हम सभी लोग अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक नित्य शुद्ध बुद्ध निर्विकार निर्विकल्प अछेद्य अवेद्य अव्यपदेश्य परात्पर ब्रह्म जो निर्गुण निराकार से सगुण साकार होते हुए जीव मात्र के कल्याण की दृष्टि से गीता रूपी दिव्य उपदेश को अर्जुन को निमित्त बनाकर कह रहे हैं। ऐसे दिव्य उपदेश का श्रवण करने जा रहे हैं गीता वेदांत का भी सार माना जाता है। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने अनेक ग्रंथों पर भाष्य ही नहीं किया, अनेक ग्रंथों की रचना भी की, साथ ही साथ प्रस्थानत्रय पर अपना भाष्य भी किया। उसमें ईशा आदि 10 उपनिषद प्रधान रूप से आते हैं, साथ ही साथ ब्रह्मसूत्र और उसके उपरांत गीता, इन तीनों पर भाष्य आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने किया। गीता स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, अपितु गीता महाभारत रूपी महाग्रंथ जिथे कि शास्त्रों में पंचम वेद की संज्ञा भी दी गई, उसके अंतर्गत यह गीता हमें प्राप्त होती है। और महाभारत के विषय में कहते हैं कि जो महाभारत में है वही सब जगह मिल सकता है, सभी ग्रंथों में उनका कहीं ना कहीं कोई उपदेश, कोई प्रमाण मिल जाएगा, और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं अन्यत्र नहीं मिल सकता। अर्थात महाभारत को 5वें वेद की संज्ञा दी गई, उसी के अंतर्गत यह गीता जो वेदांत का सार मानी जाती है। हमारे यहाँ यह परंपरा है कि वेदांत श्रवण के पूर्व जो श्रोता है उसके भीतर कैसी योग्यता होनी चाहिए, उसके लिए अनुबंध चतुष्टय का शास्त्रों ने निरूपण किया कि जो वेदांत श्रवण करने वाला है उसे अनुबंध चतुष्टय संपन्न होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, शब्द यद्यपि नए लगेंगे पर धीरे धीरे समझ में आएंगे। किसी भी शास्त्र को श्रवण के लिए श्रोता को पहले अनुबंध चतुष्टय से संपन्न हो जाना चाहिए, अन्यथा वह शास्त्र अपने गर्भ में, अपने अंक में
किस उपदेश को लेकर के प्रकट हुआ है, किस संदेश को लेकर के प्रकट हुआ है, वो उपदेश, वह संदेश हमारी बुद्धि में नहीं उतर पाता। इसलिए पहले हमें अनुबंध चतुष्टय से युक्त होना चाहिए। अनुबंध चतुष्टय क्या है, किसे कहते हैं अनुबंध चतुष्टय, कि हमें उससे युक्त होना है? तो कहा अधिकारी च विषयः संबंधश्च प्रयोजनम शास्त्रारंभम फलम प्राहुः अनुबंध चतुष्टयम्। 4 चीज़ें हैं अनुबंध चतुष्टय, 4 चीज़ें हैं अनुबंध। इसलिए हमें पहले 4 प्रकार के यह जो अनुबंध बताए हैं उनका विचार करना है। तो पहला अनुबंध चतुष्टय में पहला अनुबंध बताया अधिकारी। क्या बताया? अधिकारी। शास्त्र को श्रवण करने का अधिकारी कौन है? यद्यपि कोई भी चाहे बैठ के सुनने में तो कोई आपत्ति नहीं, परंतु शास्त्रों की ऐसी मान्यता है यदि व्यक्ति अधिकारी नहीं होता है तो उसको उसके सुनने के बाद में भी लाभ नहीं प्राप्त होता। अर्थात शास्त्र की समझ नहीं आती, शास्त्र के रहस्य को वो पकड़ नहीं पाता। अधिकारी को ही दूसरे शब्दों में कहें तो पात्रता, योग्यता, सुनने वाले की पात्रता, सुनने वाले की योग्यता। सुनने वाला यदि योग्य होगा तभी जा कर के उसे शास्त्र का रहस्य समझ में आएगा। सुनने वाले में यदि पात्रता होगी तभी जा कर के शास्त्र का रहस्य समझ में आएगा। इसलिए सबसे पहले श्रोता को अधिकारी क्या है यह समझना चाहिए। अधिकारी का मतलब समझाया ना, योग्यता आ जाना, योग्य हो जाना। आप लोग जानते होंगे शिवाजी मरहटा जब समर्थ रामदास जी को गुरु बनाने के लिए गए, उनके शरणापन्न होने के लिए गए, उनसे प्रार्थना की कि महाराज मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे शिष्य रूप से स्वीकार कर लीजिए। उन्होंने कहा मैं वैसे किसी को शिष्य नहीं बनाता, परंतु आप में भारत का कुछ उज्जवल भविष्य नज़र आता है, इसलिए मैं भी चाहूँगा कि आप शिष्य रूप से मेरे यहाँ रहें। कहा पहले अधिकारी है कि नहीं इसकी परीक्षा जरूर होगी, आप योग्य हैं कि नहीं। मेरे से दीक्षा लेने तो आए हो पर मेरे योग्य हो कि नहीं, पहले मैं ये अधिकार, आपको अधिकार है कि नहीं, ये विचार अवश्य करना चाहिए। उन्होंने कहा यदि आप मुझसे दीक्षा लेना चाहते हो तो अधिकार सिद्ध करने के लिए पहले शेरनी का दूध लेके आओ। क्या करें? शेरनी का दूध लेके आओ। यदि आप शेरनी का दूध लेके आ जाओगे तो मैं आपको दीक्षा दे दूँगा। अब शेरनी के दूध का मतलब क्या है? मौत के मुंह में जाना। शेरनी कोई दूध देती है मनुष्य को? शेरनी के पास जाना कोई आम व्यक्ति का कार्य है क्या? सामान्य व्यक्ति तो नहीं जा सकता शेरनी के पास। तो कहा आप दूध लेके आ जाओ, मैं आपको शिष्य रूप से स्वीकार कर लूँगा। शिवाजी मरहटा वहाँ से चल पड़े। कहते हैं उनकी आस्था, उनका दृढ़ संकल्प और उनकी श्रद्धा ऐसी विलक्षण थी कि या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
ऐसे सप्तशती के इस सूत्र का स्मरण करते हुए वो निरंतर जंगल में बढ़ गए। आगे देखा एक शेरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही है। तो वो इतनी तन्मयता में डूब गए इस श्लोक को जपते जपते कि सब में उनको अपनी माता नजर आना शुरू हो गई। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। माता का भगवती का दर्शन करते करते वो सिंघनी के पास चले गए, शेरनी के पास चले गए। शेरनी के बच्चे माँ का दूध पी रहे थे। उन्होंने शेरनी के बच्चों को धीरे से पीछे हटाया और पात्र निकाला। यहाँ दो प्रकार के पात्र हैं। शिवाजी मरहटा तो दूध लेने गए, पर शेरनी के दूध के लिए पात्र की आवश्यकता होती है। यदि उसमें पात्रता नहीं है तो सिंघनी का दूध भी टिकता नहीं है। शेरनी का दूध किसी आम पात्र में नहीं टिक सकता, वो खाली स्वर्ण पात्र में ही टिक सकता है, सोने के पात्र में ही टिक सकता है। यदि पात्र सोने का न हो, कोई और हो, तो वो दूध निकालते तुरंत खराब हो जाता है, वो टिक नहीं पाता, तो गुरु तक पहुंच नहीं पाता। इसलिए वो जानते थे। सोने का पात्र, स्वर्ण पात्र लेकर के सिंघनी के पास चले गए, जा कर के दूध निकाला और फिर ला कर के गुरु के शरण में आए। कहा महाराज ये सिंघनी का दूध है। महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि ये व्यक्ति वास्तव में योग्य है, ये अधिकारी है। तब जाकर के उन्होंने शिवाजी मरहटा को अपना शिष्य रूप से स्वीकार किया, उनको दीक्षा दी। अभिप्राय, यदि वो योग्यता हमारे भीतर नहीं, जैसे आप शेरनी का दूध तो चाहते हैं, परंतु पात्र कुछ और ले जाओ, लोहे का ले जाओ, पीतल का ले जाओ, तांबे का ले जाओ, चांदी का ले जाओ, तो उसके भीतर वो योग्यता नहीं है, वो पात्रता नहीं है। सिंघनी का दूध उसमें टिक नहीं सकता, वो फट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो पात्रता चाहिए, योग्यता चाहिए, जिसमें वो दूध टिक सके। अच्छा मानो पात्र तो स्वर्ण का था, परंतु उस पात्र में बहुत से छिद्र हैं, छेद है। उस पात्र में बहुत से छेद होते, सुराख होते, तो भी क्या वो दूध टिक पाता है? वो दूध नहीं टिक पाता, वो तो निकल जाता, छेद से बाहर निकल जाता। अच्छा मानो छिद्र नहीं हो, परंतु वो पात्र ही मैला हो, गंदगी हो, उसमें मलिन हो, तो मलिनता होने पर क्या दूध उसमें टिक पाता? तो दूध खराब हो जाता, अशुद्ध हो जाता, अपवित्र हो जाता, तो भी कार्य का नहीं रहता। तो ऐसे ही मनुष्य के भीतर जो छिद्र है, जो कमियां हैं, जो दोष हैं, जब तक वो छिद्र बंद नहीं हो जाते, वो कमियां समाप्त नहीं हो जाती, तब तक ब्रह्म ज्ञान स्वरूपी वह सिंघनी का दूध उस पात्र में टिकने वाला नहीं। मानो टिक भी जाए, परंतु वो पात्र मैला कुचैला हो, गंदगी युक्त हो, तो भी दूध किसी काम का नहीं रहे। अर्थात यदि मनुष्य का चित्त मलिन रहे, तो मलिन चित्त में भी वह भगवदामृत रूपी जो सिंघनी का दूध है, उसका कोई सार नहीं रहेगा। अच्छा, वैसे भी आप सभी लोग जानते ही हैं कि रामचरितमानस में भी भगवान ने कहा है, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। देखिए आ गया ना, कपट भी आ गया, छल भी आ गया, छिद्र भी आ गया। यहाँ छिद्र का अभिप्राय है दोष दृष्टि, दूसरों के दोष देखना।
मोही कपट, कपट नहीं, कपटी व्यक्ति कभी मेरा भक्त नहीं हो सकता, कपटी व्यक्ति कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। छल, मैंने जो दूसरों से छल करने वाला हो, मन के भीतर कुछ बाहर कुछ दिखावा करे, बाहर से कुछ अंदर से कुछ, ऐसा छली व्यक्ति भी मेरा भक्त नहीं हो सकता, मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। छिद्र मैंने दूसरों के दोष देखना, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट छल छिद्र युक्त कोई व्यक्ति यदि मुझे प्राप्त करना चाहता भी है तो जब तक वो इन दोषों को छोड़ नहीं देता तब तक वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, तब तक वो मुझ परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता। इसका मतलब है मन का निर्मल होना नितांत अपेक्षित है, मन का स्वच्छ होना नितांत अपेक्षित है, पात्र का साफ होना नितांत आवश्यक है। बिना उस पात्र की स्वच्छता के वह राम नाम रूपी जो महौषधि है वो हमारे कष्टों को, हमारे दुखों को नाश करने की सामर्थ्य नहीं रख सकती। तो सबसे पहली शर्त तो यही आ गई कि मोहि कपट छल छिद्र न भाव। अच्छा, भगवान को तो छल छिद्र की बात छोड़ ही दीजिए। गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे याद है, यहाँ ऊपर हम बैठे थे तो एक सज्जन आए हमारे पास, संभवतः वो दिल्ली में रहते थे, हम तो जानते नहीं, महाराज जी की सेवा में, यही महाराज जी के शिष्यों में से, बड़े अच्छे उनके भाव थे। आकर के उन्होंने प्रणाम किया तो उन्होंने एक वाक्य कहा, साथ साथ कहा, संत दर्श को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। अर्थात किसी सज्जन के पास जाएं, किसी संत के पास जाएं, महात्मा के पास जाएं, तब भी यदि कपट पूर्वक जाएं, छल कपट पूर्वक जाएं, तब भी कोई लाभ होने वाला नहीं। वो तो सब कुछ देना चाहेगा, परंतु हमारा जो छल कपट युक्त मन है उसमें वो पात्रता ही नहीं है कि वो वस्तु से प्राप्त हो सके। तो संत दर्श को जाइए तज माया अभिमान, अहंकार अभिमान दूर त्याग करके महात्मा की शरण में जाना चाहिए। अहंकार रख करके जाएंगे तो हाथ में कुछ नहीं लगेगा। कैसे? कहा, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चीटी शक्कर ले गई हाथी के सिर धूल। लघुता से प्रभुता मिले, छोटे बने रहने में ही भलाई है, सरल बने रहने में ही भलाई है, अकिंचन बने रहने में ही भलाई है। लघुता से प्रभुता मिले, उसी से आपको प्रभुत्व की प्राप्ति होगी, बड़ेपने की प्राप्ति होगी। गुरु के पास शिष्य बन करके आते हो तब कुछ विद्या प्राप्त होती है। यदि गुरु बन के आओ तो थोड़ी ना विद्या मिलती है। गुरु के शरण में आकर के निष्कपट भाव से बैठो, गुरु की सेवा करो, श्रद्धा से गुरु से याचना करो, प्रश्न करो, जिज्ञासा करो, तो गुरु भी आपको आपकी जिज्ञासा शमन करने का जो है उपाय बताएंगे। और छल कपट या अभिमान से आएंगे तो गुरु समझ जाएंगे कि ये तो कुछ और ही चाहता है, फिर नारद वाला हाल हो जाए। तो लघुता से प्रभुता मिले, छोटे बने रहने में भलाई है, प्रभुता से प्रभु दूर। यदि हम बड़े बन करके जाएंगे, बाप बन करके कुछ नहीं मिलता, बेटा बन के सब कुछ मिलता है। पिता की संपत्ति भी चाहिए तो पुत्र बनना पड़ेगा, सुपुत्र बनना पड़ेगा, तब पिता की संपत्ति मिलती है। पिता के सामने उसके ही बाप बन जाएंगे तो कहेंगे जाओ भाई, जहाँ से मिलता हो वहाँ से ले लो, हमें तो देने वाला। समझाइए? तो लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। अहंकार आते ही भगवान भी उससे दूर हो जाते हैं। उदाहरण दिया, चीटी शक्कर ले गई हाथी के धूल।
चींटी इतना सा जंतु है, छोटा सा, जमीन पर चलती है तो दिखाई भी नहीं देती, पर मिट्टी में मिले हुए चीनी के कणों को चींटी उठा करके ले जाती है। वो रसस्वादन कर पाती है चीनी का, कर पाती कि नहीं? शक्कर का रसस्वादन कौन कर पाता है? चींटी। वो धूल के अंदर मिली हुई चीनी के दाने को भी उठा करके खा लेती है, उसका स्वाद ले लेती है। हाथी को अपने बड़े होने का अहंकार है, मैं बहुत बड़ा हूँ, पर हाथी उस शक्कर का स्वाद नहीं ले सकता। वो छोटे बनने में ही फायदा है, छोटे बनने में ही लाभ है। इसलिए सर्वप्रथम अधिकारी होना आवश्यक है। तो वेदांत शास्त्र श्रवण करने का अधिकारी कौन है? अनुबंध चतुष्टय में 4 अनुबंध बताए। पहला अनुबंध बताया अधिकारी, अधिकारी च विषयः। दूसरा बताया अनुबंध विषय, तीसरा बताया संबंध, और चौथा बताया प्रयोजन। ये 4 अनुबंध हैं। इन चारों अनुबंधों से युक्त होने पर ही व्यक्ति वेदांत शास्त्र को श्रवण करने का अधिकारी माना जाता है। अब ये चारों चीज़ें यद्यपि अभी विस्तारित नहीं हमारी समझ में आई हैं, तो अधिकारी, सर्वप्रथम अधिकारी कौन है? इस वेदांत शास्त्र को श्रवण करने का अधिकारी कौन है? अधिकारी के विषय में शास्त्र बताते हैं अधिकार किसे अधिकार माना जाता है वेदांत श्रवण करने का, कौन अधिकारी है, कौन योग्य है, किसके भीतर वो पात्रता है। तो कहा वो पात्रता इस प्रकार से है, चतुर्भिः साधनैः सम्यक संपन्नो युक्ति दक्षिणः मेधावी पुरुषो विद्वान अधिकारी यत्र सम्मतः। कहा यहाँ वेदांत शास्त्र को श्रवण करने का अधिकारी कौन है? कहा चतुर्भिः साधनैः सम्यक संपन्नः, 4 प्रकार के साधनों से अच्छी प्रकार से संपन्न हो। फिर 4 आ गए, देखो 4 ही यहाँ पे बताए। 4 प्रकार के साधनों से अच्छी प्रकार से संपन्न हो। और संपन्नो युक्ति दक्षिणा, और युक्तियों में दक्ष भी हो। युक्ति के माध्यम से अपने जीवन के अनुभव के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा जो युक्तियां कही जाती हैं, उन युक्तियों की समझने की योग्यता रखने वाला हो, युक्तियों को समझने वाला, उसमें दक्ष हो। और कहा मेधावी पुरुषो, कैसा पुरुष चाहिए? मेधावी, मेधा शक्ति भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेधा शक्ति न हो, वो कुछ धारण करने की क्षमता ना रख पाता हो। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये दिखने में बड़े बड़े छोटे लगते हैं पर बड़े मेधावी हैं। कैसे? पूरे वेद को कंठस्थ कर लेते हैं, वेद को याद कर लेते हैं। तो मेधा शक्ति चाहिए, धारण शक्ति चाहिए, जो सुना है उसे धारण कर सके, उसे स्टोर करके रख सके। तो मेधावी पुरुष हो, विद्वान। मूर्ख की यहाँ आवश्यकता नहीं, मूर्ख व्यक्ति उस तत्व को नहीं समझ सकता, विद्वान भी चाहिए। अधिकारी अत्र सम्मतः, ऐसा व्यक्ति इस शास्त्र को, ये जो अनुबंध चतुष्टय बताए उसमें अधिकारी माना जाता है। अधिकारी के लक्षण बताए। चार प्रकार के साधनों से युक्त होना चाहिए। सबसे पहला अधिकारी का एक लक्षण बताया। दूसरा बताया विषय। अब चार प्रकार के अधिकार क्या है, चार प्रकार के साधन क्या है, उसको हम आगे विचार करेंगे। पहले ये चारों अनुबंधों को समझ लें। तो पहला अनुबंध हो गया अधिकारी।
दूसरा अनुबंध है विषय, अर्थात इसका विषय क्या है। ये जो शास्त्र हम सुनने जा रहे हैं, वेदांत हम सुनने जा रहे हैं, ये किस विषय को प्रकाशित करता है, किसके बारे में बताने जा रहा है, क्या बताने जा रहा है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हम क्या सुनने जा रहे हैं, क्यों सुनने जा रहे हैं। समझाइए क्या? तो विषय क्या है इस वेदांत शास्त्र का अथवा इस गीता शास्त्र का विषय क्या है। गीता किस विषय को हम सबके सामने उजागर करने वाली है, प्रकट करने वाली है। गीता कौन सा ज्ञान हमें देने वाली है, मुख्यतया वो गीता का विषय है। तो कहा विषय क्या है, कहा विषय शुद्ध चैतन्यम जीव ब्रह्मैक लक्षणम यत्रैव दृश्यते सर्व वेदांतानाम समन्वयः। इस गीता का विषय क्या है, कहा विषय है शुद्ध चैतन्य, वो विशुद्ध परब्रह्म परमात्मा, जहाँ जीव और ब्रह्म की एकता, जहाँ जीव और ब्रह्म एक हो जाते हैं, जहाँ द्वैत नहीं रहता, द्वंद्व नहीं रहता, जहाँ एक ही हो जाते हैं, दो एक हो जाते हैं। जीव और ब्रह्म की एकता रूपी वो शुद्ध चैतन्य यत्रैव दृश्यते सर्व वेदांतानाम समन्वय, जहाँ संपूर्ण वेदांत का समन्वय है। सभी वेदांत का यही उद्घोष है कि वेदांत का विषय क्या है, कहा वो विशुद्ध परब्रह्म परमात्मा ही वेदांत का विषय है। वह निर्विशेष ब्रह्म जो आत्मत्वेन समस्त जीवों के भीतर और बाहर एक ही काल में विराजित रहता है, जिसको उपनिषदों में भी कहा ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत। वह ईश्वर इस जग के कण कण में विद्यमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा की सत्ता सिद्ध ना की जा सकती हो, अथवा यूँ कहें कि परमात्मा की सत्ता के बिना किसी वस्तु की सत्ता को सिद्ध ही नहीं किया जा सकता। तो वो निर्विशेष ब्रह्म ही इस गीता शास्त्र का क्या है, विषय है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा बीच बीच में भगवान नाम संकीर्तन करते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा बुद्धि को विश्राम मिलता रहे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन बद्री नारायण 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 बद्री लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण
जैसा हमने कल्पना कर रखी है, मैं अमुक अमुक व्यक्ति हूँ, कोई कहता है मैं स्त्री हूँ, कोई कहता है मैं बालक हूँ, कोई कहता है मैं युवा हूँ, कोई कहता है मैं प्रौढ़ हूँ, कोई कहता है मैं वृद्ध हूँ, कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहता है मैं क्षत्रिय हूँ, कोई कहता है मैं स्त्री हूँ, उसमें भी कोई कहता है मैं बेटी हूँ, मैं बहू हूँ, मैं सास हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ। एक ही व्यक्ति अपने एक ही जीवन में कितने स्वरूपों को मानता है, कितने स्वरूपों को स्वीकार करता है। आप अपने आप को देख लें, आप अपने घर में किसी की माँ होंगी, किसी की पत्नी भी होगी। पुत्र जब पुकारेगा तो आप मातृत्व है ना, आप उससे व्यवहार करेंगे, माँ बन के व्यवहार करेंगे। और जब पिता पुकारेगा तो पुत्री बन के व्यवहार करेंगे, पति पुकारेगा तो पत्नी बन के व्यवहार करेंगे, सास पुकारेगी तो बहू बन के व्यवहार करेंगे, पड़ोसी पुकारेगा तो पड़ोसी बन के व्यवहार करेंगे। ये सारे आपके ही तो रूप है ना। आप अकेले इतने रूपों को धारण करते हैं, आप अकेले इतने रूपों से व्यवहार करते हैं। पर यदि पूछा जाए इसमें से आपका असली रूप कौन सा है, तो क्या बताएंगे? जो आपका अपना रूप है, कौन सा रूप है? तो वो जो हमारा असली रूप है, ये तो अभी हम बहरूपियों हैं, ये तो हमने आवरण ओढ़ रखा है, मुखौटा पहन रखा है, और इस मुखौटे को ही हमने सत्य मान लिया है। समझ आई? तो जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो हम हैं, जिसे हम यदि एक बार जान लें, एक बार समझ लें, तो चाह कर के भी पुनः इस पृथ्वी पर हमारा जन्म नहीं हो सकता। चाह कर के भी, यदि हम चाहे भी एक बार जन्म ले लें तो भी हमारा जन्म पृथ्वी पर नहीं हो सकता। ये प्रतिफल है अपने स्वरूप को जानने का, अपने यथार्थ स्वरूप को जान लेने का ये फल है। और यही यहाँ पर प्रयोजन है। जीव और ब्रह्म का जो एकीकरण है, ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम संता प्राहु प्रयोजनम। जीव ब्रह्म की एकता रूपी जो निर्विशेष ब्रह्म है, वही इस वेदांत शास्त्र का, गीता शास्त्र का प्रयोजन है। कहाँ पर उसका क्या प्रयोजन है? उस एकता को जानने के पीछे क्या प्रयोजन है? एकता तो प्रयोजन बता दिया, उस परमपिता परमात्मा को जानना यही प्रयोजन है। कहा उसका प्रयोजन यह है कि ये निशेष संसार बद्धा सद्यो प्रमुच्यते। एक बार यदि हमने अपने स्वरूप को जान लिया, एक बार मैं कौन हूँ, यदि इसको एक बार जान लिया, अभी तो हमने ये जितने काल्पनिक किए हुए रूप है इसको हम मैं करके व्यवहार कर रहे हैं, पर वास्तव में जो मैं हूँ, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुर्नाम यो विदधाति कामान तत्कारणम सांख्य योगादिगम्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। ये फल है उस देवता को जानने का, उस आत्मदेव को जानने का ये फल है कि एक बार जो अपने उस स्वरूप को, आत्मदेव को जान लेता है, मुच्यते सर्वपाशैः। जितने भी बंधन हैं, जितने भी हमारे बंधन जन्म जन्मांतरों के अज्ञान के कारण हमने कल्पना कर रखी है, वो समस्त बंधन ऐसे कट जाते हैं, छूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जैसे गधे के सिर से सींग। समझ में आया क्या? जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं, ऐसे ही अपने स्वरूप को जानने मात्र से सब के सब बंधन समाप्त हो जाते हैं। और ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। उस देवता को, अपने स्वरूप को जानने से मनुष्य समस्त बंधनों से तत्काल निवृत्त हो जाता है। ऐसा नहीं कि अभी ज्ञान हुआ तो 2 साल के बाद में मोक्ष हो जाएगा, अभी ज्ञान हुआ तो अगले जन्म में मोक्ष हो जाएगा। कहा नहीं, ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। तुरंत जानते ही तत्काल जो है सभी बंधन समाप्त हो जाएंगे। समझ आई?
तो कौन व्यक्ति है जो मुक्त होना नहीं चाहता? बताओ, इस संसार में सुखी हैं क्या? है? बचपन में अलग प्रकार का दुख, बचपन में बड़ी बहन से प्रतिस्पर्धा, बड़े भाई से प्रतिस्पर्धा, बड़ों से बड़ा कष्ट, सब लोग छोटे पर ही प्रेशर डालते हैं, सब लोग छोटे को ही दबाते हैं, कोई काम हो छोटों को ही बोलते हैं, छोटा बेचारा बड़ा परेशान होता है। अरे भगवान कभी छोटा मत बनाना परिवार में, सभी लोग जो है बड़ा परेशान करते हैं। सब लोग बड़ों को कुछ नहीं बोलते, छोटों को सब लोग दबाते हैं, और पानी भी ऊपर से नीचे की तरफ आता है। समझ आई कि छोटे होते तब परेशानी, बड़े हो जाए तो सारी जिम्मेवारियाँ आपकी, सारे नीचे वाले फ्री, सब दायित्व आपका, सब जो वो आएगा बड़े को पकड़ेगा, जिम्मेवारी तो आपकी बनती है। छोटे थे तो भी फंसे, बड़े बने तो भी फंसे। इस संसार में जहाँ जाओ ये सोच करके कि यहाँ जाने के बाद सुख हो जाएगा, वो जहाँ जा कर के पहुँचते हैं पता चलता है दुख सुख तो यहाँ से कोसों दूर है। माता पिता बड़े चिंतित रहते हैं, बेटी बड़ी हो जाए जल्दी से विवाह कर दें, बेटा बड़ा हो जाए जल्दी से विवाह कर दें, फिर हम निवृत्त हो जाएंगे, सारी जिम्मेवारियाँ समाप्त, फिर प्रेम से भजी हो गोपाल, फिर आराम से बैठ के भगवान का भजन करेंगे, जिम्मेवारियाँ समाप्त हो जाएंगी। हुई क्या? बेटी का विवाह किया, उधर से कई परेशानियाँ शुरू हो गई, ससुराल से कई तरह की परेशानियाँ शुरू हो गई। बेटे का विवाह किया, बहू ने नाक में दम कर दिया। जो पहले कभी ना कभी थोड़ा काम बेटी कर दिया करती थी वो भी चली गई अपने ससुराल, अब बहू तो उतने काम के लिए भी मना कर रही है, अब तो और ज़्यादा परेशानी। सोचा था बहू आएगी, आराम से बैठेंगे, सेवा करवाएंगे, खूब बैठ के खाएंगे, वो कहती खाना हो तो खाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। समझाई? तो लगता था कि बहू आ जाएगी सुखी हो जाएंगे, बेटा बड़ा हो जाएगा बहू लेके आएगा, बेटा बड़ा हुआ, बहू ने पकड़ा कान से, कहा इन बूढ़े बूढ़ियों के बीच में हम नहीं रहेंगे, किराए का कमरा लेकर अलग से रहेंगे। सोचा था बेटा बड़ा हो जाएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, सुखी हो जाएंगे, आराम से भगवान का भजन करेंगे और परेशानियाँ होंगी। हो गई कि नहीं? बताओ कौन सी ऐसी अवस्था थी जिस समय आपको लगा कि हम बड़े सुखी हैं? कोई ऐसा समय था? बचपन में पढ़ाई में मार पड़ती है, गुरुजी के यहाँ जाओ, कभी कान खींचते, कभी डंडा मारते, कभी थप्पड़ मारते, ये भूल गए, ये याद नहीं किया, बड़ी परेशानी, हमेशा भयभीत रहता है, याद नहीं हुआ तो पिटाई हो जाएगी, मार पड़ जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी या बड़ों के बीच में। भय रहता है कि नहीं? भय, कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुख। ऐसा कौन सी अवस्था है जब व्यक्ति अपने आप को सुख का अनुभव करता है, अपने आप मैं बड़ा सुखी हूँ? कभी ऐसा महसूस किया है? लगता है ऐसा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, जैसा जैसा सोचते वैसे वैसे होता जाता है, वैसे वैसे प्राप्त करते जाते हैं। पर एक ही वस्तु जो प्राप्त नहीं होती वो क्या है? सुख। बाकी सारी वस्तुएं मिलती रहती हैं, जो जो चाहते हैं वो मिलती रहती हैं, पर एक सुख ही है जो हमें कभी मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये संसार का स्वभाव ही है, दुखालयम अशाश्वतम। ये जो संसार है ये दुख का आलय है, ये दुखों की खान है, ये दुखों का सागर है। तो दुखों के सागर में, दुखों की खान में जाकर के आप सुख ढूंढने का प्रयत्न करें तो मिलेगा क्या? कोई व्यक्ति टार्च लेकर के अंधेरा ढूंढने जाए तो अंधेरा मिलेगा? है? तो इस संसार का स्वभाव है, संसार की प्रकृति है। ये संसार दुखालयम, दुख का आलय है, दुखों की खान है। तो दुखों की खान में कभी सुख मिल सकता है? नहीं मिल सकता। पर हम चाहते क्या हैं? संसार में रहते ही हम सुखी हो जाएं, यही चाहते हैं ना। अब बताओ हमारी इच्छा सही है कि गलत है? इच्छा सही है कि गलत है? भाई सुखी होने की इच्छा सही है या गलत है? देखो सुखी होने की इच्छा गलत नहीं है, पर जहां सुख ढूंढ रहे हैं वहां सुख है नहीं। क्यों? कहां सुख ढूंढ रहे? इस संसार में, इस जगत में। जगत की परिभाषा क्या है? जायते
गच्छति इति जगता, जो जन्म लेते ही नष्ट होने की तरफ चलना शुरू हो जाता है, जन्म लेते ही नष्ट होने की तरफ। माता पिता कहते हैं हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, एक तरफ क्या है, देखो दृष्टि है, समझने की दृष्टि, सोचने की दृष्टि, कह रहे हैं बच्चा बड़ा हो रहा है, बालक बड़ा हो रहा है। ये बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है? ये काल का ग्रास बनने के लिए काल के निकट जा रहा है, मृत्यु के निकट जा रहा है। जितना वो बड़ा होता दिखाई देता है, वास्तव में उतना वो उतनी जितनी उसकी कुल आयु है उसमें से उतनी आयु चली गई। उसके लिए एप्रोप्रिएट शब्द अंग्रेजी वालों ने प्रयोग किया। अंग्रेजी वाले क्या बोलते हैं? किसी की आयु पूछो कितनी आयु है, क्या बोलते हैं वो अंग्रेजी में? 8 year old है, 12 years old, ओल्ड पुराना, 12 साल पुराना हो गया, 8 साल पुराना हो गया। हम यहाँ सोचते हैं नया हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, बड़ा बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा, वो तो मृत्यु के करीब जा रहा है, उतना छोटा हो रहा है, वो मृत्यु के करीब जा रहा है, छोटा हो रहा है। हम क्या सोच रहे हैं? बढ़ रहा है, बढ़ थोड़ी ना रहा है, उसकी आयु तो कम हो रही है, जितनी आयु है उसमें से उतनी आयु तो चली गई उसकी, अब उसकी आयु कम हो रही है, हम उसको कहते हैं बढ़ रहा है। तो संसार का, जगत का ये स्वभाव है, यहाँ जो भी आता है वो चला जाता है। हम लोग बने रहना चाहते हैं, बस वो इच्छा हमेशा कष्ट ही देती है, इच्छा हमेशा कष्ट ही देती है। तो दुख आलयम शाश्वतम, दुख के आले में, दुख की खान में, दुख के सागर में हम सुख ढूंढने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, बस ये दिशा ही गलत है। सुख की इच्छा करना गलत नहीं है, पर जहाँ से सुख प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं वो स्थान सुख देने वाला नहीं है। सुख कहाँ है? वो आनंद कंद है, आनंद का सागर है। वो भगवान जो हमारे भीतर निवास करता है वो आनंद का सागर है। वो ऐसा आनंद है जो एक बार प्राप्त हो जाए फिर कभी भी नष्ट नहीं होता। ये सुख, संसार के सुख यदि मिल भी जाए तो तात्कालिक रहते हैं, थोड़े समय में रहते हैं, अल्पकालिक रहते हैं। बहुत इच्छा हो जाए, जलेबी खाने की बड़ी इच्छा हो जाए, बड़ी तीव्र उत्कंठा हो जाए, और जलेबी मिल भी जाए, कितने दिन तक, कितनी देर तक सुख रहेगा जलेबी खाने का? हफ्ते भर तक है? कितनी देर तक सुख रहता है? नीचे गई, काम खत्म, है कि नहीं? रसगुल्ला खाने की इच्छा होगी, रबड़ी खाने की इच्छा होगी, घेवर खाने की इच्छा होगी, इच्छा हो गई, इच्छा होते ही मन अतृप्त हो गया, अशांत हो गया, बस अब तो सुख तो अब जलेबी में ही है। जैसे ही जलेबी खाई बड़े प्रसन्न हो गए, थोड़ी देर बाद वो प्रसन्नता कहाँ गई? ढूंढने पर भी मिलती नहीं। तो संसार के विषयों से जो मिलने वाला सुख है ये अल्पकालिक है, ये थोड़े समय तक है। सुखाभास है, लगता है सुख मिल गया, पर देखते ही देखते वो सुख वापस दुख में परिणत हो जाता है, दुख में बदल जाता है। इसलिए संसार में चाहकर के भी किसी को सुख नहीं मिल सकता। ऐसा कोई, यदि आप चाहते हैं कि आपको संसार में सुख मिले तो सबसे आसान मार्ग तो यह है कि जो संसार में बड़े बूढ़े लोग हैं, या फिर यदि आपको लगता है कि पत्नी मिलने से सुख हो जाता है तो जिनको पास पत्नी है उनको जाके पूछो कि भैया हम विवाह करना चाहते हैं, हम सोचते हैं पत्नी मिलने से सुख हो जाता है, उसको पूछो। तो कहा बाप की तौबा भैया, मैं कवारा ही सही था, जब से आई है पहले तो समय पर खाने को मिल जाता था, अब तो उसका भी हालत खराब है, पूछो। अच्छा किसी स्त्री को पूछ लो कि भाई तू कहती थी भी विवाह कर ले तभी जीवन पूर्ण होता है, तो अब तो पूर्ण है, अब तो आनंद है, अब कोई दुख तो नहीं। वो कहती ससुरा आता है जब रात को पी करके। पशु भी जो है सोच समझ के मारता है, कहाँ मारना कहाँ नहीं।
देखिए उसी वस्तु में हमें सुख दिखाई देता था, ऐसा हो जाए, ऐसा मिल जाए तो सुखी हो जाए। माता बड़ी दुखी, जब तक माँ नहीं बनती बड़ी दुखी रहती है, एक संतान, एक पुत्र हो जाए, बस मेरे जीने का उद्देश्य पूर्ण हो जाए, मैं सुखी हो जाऊँ। और वही माता ये कहते हुए भी सुनी जाती हैं, ये ससुरा जन्म लेते ही मर जाता तो ज़्यादा बढ़िया था। सुनते हैं? यदि पुत्र में सुख होता तो जिसके यहाँ पुत्र है उसको सुखी ही होना चाहिए था। यदि पति मिलने से सुख होता है तो जिनके पास पति है उनको सुखी ही होना चाहिए। यदि पत्नी मिलने से सुख होता है तो जिनके यहाँ पत्नियाँ हैं, अपनी अपने जिनके पास पत्नी है उनको पत्नी मिलने से सुखी होना ही चाहिए था। जिसको घर मिलने से सुख दिखाई देता है, घर मिलने के बाद वो परम सुखी दिखाई देना चाहिए था। जिसको लगता है गाड़ी मिलने के बाद सुखी हो जाऊंगा, गाड़ी मिलने पर उससे सुखी होना ही चाहिए था। संसार की प्रत्येक वस्तुओं को धीरे 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 आप प्रैक्टिकल करके देख लें। संसार की बहुत सी वस्तुएं, बहुत सी कामनाएं जो हमने पूर्ण कर ली हैं, जिन वस्तुओं को हमने प्राप्त कर लिया है वो तो हमें मिल गई हैं, परंतु सुख अभी भी नहीं। वो वस्तुएं तो सारी मिल गई पर सुख मिला। तो यदि कोई नया व्यक्ति ये चाहता है कि धन होने से सुख होता है, इसलिए मुझे धन चाहिए, बहुत सा धन मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, सबसे आसान तरीका है अपने जीवन को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन को व्यर्थ काम में लगाने की आवश्यकता नहीं। किसी धनवान के पास जाओ और जाकर हाथ बंद करके जो है प्रार्थना करो कि महाराज मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं धन प्राप्त करना चाहता हूँ इसलिए कि मैं सुख चाहता हूँ। मेरी दृष्टि में वो वस्तु आपको प्राप्त है। आप बड़े धनाढ्य हैं, सुना आप यहाँ के बहुत बड़े सेठ हैं, बहुत पैसे वाले हैं, मुझे ये बताओ आपको सुख है कि नहीं है? क्या बोलेगा? क्या बताएगा वो जो सबसे बड़ा सेठ है? जब बहुत कम धन था तो बड़ा सुखी था, आराम से नींद आती थी, भरपेट भोजन करता था, कोई रोग नहीं थी, कोई रोग नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। इनकम टैक्स की अलग से समस्या, बदमाशों की अलग से समस्या, शुगर का रोग हो गया, कुछ खा नहीं सकता, रात को नींद नहीं आती, बीपी हाई हो गया है टेंशन से, सिर पर कर्जा हो गया, फलाने का देना, फलाने का देना, फलाने से लेना, फलाने से लेना, ना वो देता है ना वो चुकता है, चारों तरफ से फंसा हुआ पा रहा है। हम सोचते थे जिसके पास धन होता है बड़ा सुखी होता है, पर अंदर घुस के जब देखोगे तो पता चलेगा नहीं 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 नहीं, ये तो खाली सुखाभास था। लग रहा था कि धन होने पर व्यक्ति सुखी होता है। तो कहने का मतलब अपने जीवन को पूरा प्रैक्टिकल ही करने में व्यतीत नहीं कर देना चाहिए। ज़्यादा बढ़िया है कि किसी योग्य व्यक्ति के पास, जिसके पास हम वो वस्तु है ऐसा मानते हैं, उसके पास चले जाओ। जो सोचता है पत्नी होने से सुखी हो जाऊंगा, पूछो जा करके जिसके पास पत्नी है कि भैया सुखी हो कि नहीं, प्रसन्न हो, अब तो कोई संसार में दुख नहीं आपको बता देगा अनुभव। तो बुद्धिमान व्यक्ति गिर करके अपनी टांग तुड़वा करके अनुभव नहीं लेता। जो अनुभवी लोग हैं उनसे सार रूप से अनुभव प्राप्त कर लेता, उतने से समझदार हो जाता है, समझ जाता है और संभाल लेता है अपने आप को और ठीक मार्ग पर चल पड़ता है। समझ आएगी? तो इसलिए प्रयोजन क्या है? कहा वो विशुद्ध परमपिता परमात्मा की प्राप्ति ही इस वेदांत शास्त्र का प्रयोजन है। और उसकी प्राप्ति होने पर क्या होगा? कहा उसकी प्राप्ति होने पर मनुष्य निश्शेष रूप से इस जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाएगा, अच्छी प्रकार से जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाएगा। क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार मरना, बार बार जन्मना, बार बार माँ के गर्भ में उल्टा लटकना। माँ का मतलब खाली स्त्री जाति ही नहीं, अन्य जातियों को भी ले लीजिए, अन्य योनियों को भी ले लीजिए, कितना भयंकर कष्ट होता है जन्म के बाद, जन्म के समय में भी कष्ट, जन्म के बाद में भी कष्ट। आप अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर सकते, आपको कोई जीव काट रहा है आप बता नहीं सकते, आपको भूख लग रही है आप बता नहीं सकते, आपको वेदना हो रही है आप बता नहीं सकते। बच्चा खाली रोता है, चिल्लाता है जोर जोर से, बता सकता है मुझे क्या हो रहा है, क्या परेशानी है? माँ बेचारी 1000 बार पूछती क्या हुआ मेरे बेटे को, क्या हुआ मेरे लाल को। लाल बोलता है क्या? लाल तो बता ही नहीं सकता मुझे क्या परेशानी है। तो कौन सी अवस्था में सुख है संसार में? है
किसी अवस्था में सुख, ये बड़ी समझने का विषय, गंभीरतापूर्वक समझने का विषय। जिस संसार में रह करके हम सुख प्राप्त करना चाह रहे हैं, उस संसार का स्वभाव ही नहीं है। वो संसार दुखों की खान है, दुखों का सागर है। उस दुख के सागर में हम सुखी होना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। यदि इस दुखों की खान से बचना चाहते हैं, दुखों के सागर से बचना चाहते हैं, एकमात्र उपाय है, वो है मैं कौन हूँ, बस इसको जान। और वही प्रयोजन है इस वेदांत शास्त्र का। मेरा मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, ये जानने का कार्य, ये जनाने का कार्य करता है ये वेदांत शास्त्र। इसलिए हम इस वेदांत शास्त्र को बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्रवण करें। धीरे धीरे धीरे, यदि विषय समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं। हम यदि किसी कक्षा में पढ़ते हैं, एक प्रश्न हमें उसका समाधान नहीं होता है, समझ में नहीं आता है, तो क्या हम पढ़ाई छोड़ देते हैं? यदि कोई विषय समझ नहीं आता, कोई सवाल हल नहीं होता, तो क्या हम पढ़ाई छोड़ देते हैं? क्या करते हैं? ये देखो, ये पीछे महापुरुष लोग क्या कर रहे हैं। हम इतनी मेहनत करके बोल रहे हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं। आपके लिए हम बोल रहे हैं, यदि आपका ध्यान कहीं और चला जाएगा तो हमारे बोलने का प्रयोजन निरर्थक हो जाएगा, समझाइए। इसलिए कहा या तो आंखें बंद कर लो और या तो फिर बड़े ध्यान से सुनो। विषयांतर हो जाएगा, विषय समझ में नहीं आएगा। इसलिए बड़ी गंभीरता से ये जीवन अटखेलियों में ही निकल जाता है। हम लोग अपने आप को बड़ा समझदार समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं, पर वो बुद्धिमत्ता कहाँ जाती है पता ही नहीं चलता। अंत में पता चलता है अब यमदूत आया और पकड़ करके ले गया ज़बरदस्ती। सब कुछ छूट जाता है। जो कुछ भी हमने इकट्ठा किया है मैं मेरे नाम से, वो सब का सब यही रह जाता है। वो समय भी सुख नहीं रहता, उस समय भी भयंकर दुख रहता है। और उसके बाद के दुखों का तो वर्णन ही क्या कहना। अभिप्राय, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कभी भी जीव को सुख की प्राप्ति होती दिखाई नहीं देती। वो सुख कहाँ है? कहा ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। वो कहीं बाहर जाने से मिलने वाला नहीं है, कहीं कठोर तपस्या करने से मिलने वाला नहीं है, वो कहीं भूखे रह करके मिलने वाला नहीं है, वो कहीं नंगे रह करके मिलने वाला नहीं है, वो कहीं हाथ खड़ा करके तपस्या करने से मिलने वाला नहीं है, वो चारों तरफ अग्नि जला करके बीच में बैठ करके तपने पर मिलने वाला नहीं है, वो त्याग करने से मिलने वाला नहीं है, वो भोग करने से मिलने वाला नहीं है। क्योंकि वो कहीं बाहर से नहीं, मिलना नहीं है उसको। ये तो हमें भ्रांति हो रखी है कि हमने उसको मिलना है। क्यों? क्योंकि अज्ञान के कारण हमने अपने आप को उससे अलग मान लिया बस। क्या किया है? हम अलग है नहीं, अलग हुए नहीं कभी, पर मान लिया है कि हम उससे अलग, मैं ये हूँ और वो है। बस वो मान्यता इतनी दृढ़ हो गई, जैसे किसी का नाम रख दिया अभिषेक, बचपन में नाम रख दिया अभिषेक। आज कोई भी आवाज़ लगाए तो उसके कान खड़े हो जाते हैं, मुझे बुलाया। क्या उसका नाम अभिषेक है? क्या वो अभिषेक है क्या? अच्छा, जब तक उसका नाम अभिषेक नहीं रखा था वो था कि नहीं था? जब तक उसका नाम अभिषेक नहीं रखा गया था वो था कि नहीं था? वो अपने आप को जानता था कि नहीं जानता था? वो अभिषेक के रूप में नहीं जानता था, पर अपने आप को तो जानता ही था। जैसे नाम रख दिया तो उसने मान लिया कि मैं अभिषेक हूँ। अब किसी ने अभिषेक कहा तो तुरंत लगता मुझे बुलाया। हो गया ना? ये क्या है? मान्यता ही तो है। मैंने मान लिया मैं अभिषेक हूँ तो मैं अभिषेक हो गया। किसी ने कुछ मान लिया, ऐसे किसी ने मान लिया मैं पुरुष हूँ, किसी ने मान लिया मैं स्त्री हूँ। वो मान्यता ही है। ये मान्यता कब हटेगी? इस मान्यता को हटाना और जो हम हैं
उसको जानना, जानना मात्र है। अच्छा, सही में पूछा जाए तो जानने रूपी क्रिया भी वहाँ संभव नहीं हो सकती। जाना तो अपने से भिन्न वस्तु को जाता है, जो हमारे से भिन्न वस्तु उसको जानना है। अपने आप को क्या जानना है? आप कभी अपने आप को भूलते हो क्या? मैं हूँ ऐसा कभी बोध आपका समाप्त होता है? मैं नहीं हूँ ऐसा कभी लगता? मैं नहीं हूँ ऐसा कभी लगता? किसी को भी कभी ऐसा महसूस होता कि मैं नहीं हूँ ऐसा लगता कभी है? कभी नहीं होता। मेरे नहीं होने का बोध कभी नहीं होता। मैं हूँ। गड़बड़ कहीं कहाँ है? मैं ये हूँ ऐसा मानने में, मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये मानने में गड़बड़ी है। वो मान्यता को सुधारना है। शास्त्र का यही काम है। जो जो अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचेते, जो जो हमने अध्यारोप कर रखा है, भिन्न भिन्न वस्तु में अपने पने की कल्पना कर रखी, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, उस कल्पना को, उस मान्यता को शास्त्र का काम है हटा देना। पीछे जो शेष है वो तो तुम हो ही, वो तो हो। उसे ना तो किसी ने मिलाना है, ना किसी ने बनाना है, ना किसी ने प्राप्त करना है, ना किसी ने मिलना है, वो तो कोई बात ही नहीं। अभिप्राय है कि जो वेदांत शास्त्र का इसका प्रयोजन है उस अपने वास्तविक स्वरूप से जीव को मिला देना, जिसको प्राप्त करके मनुष्य सदा सदा के लिए जन्म मृत्यु के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त होकर के परमानंद को प्राप्त हो जाता है। पुनः कल आगे विचार करेंगे।